सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो मैंने जब अपलोड किए थे उसमें बताया था मैंने आपको कि आईए की जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। वो जस्ट मेरा पूर्वानुमान था। वो किसके बेस पे किया वो भी मैंने आपको बताया। पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए और इस साल का टफ पेपर को देखते हुए मैंने एक आइडिया लगाया है, और बाकी जैसे यूट्यूब चैनल वाले से आइडिया लगा रहे हैं उस प्रकार से मैंने भी अपना एक आइडिया लगाया। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप सबसे पहले टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास में टाइप नहीं है तो मैंने आपको बताया कि जिनके इतने क्वेश्चंस राइट हुए हैं उनको तो एटलीस्ट टाइपिंग तैयार स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो मेरा एक मेन मेटर था वीडियो को बनाने का दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास में करीबन 700 कमेंट्स आए हैं। अभी देखो 700 करीबन 400 समथिंग कमेंट्स तो एक पे आए हैं और 300 समथिंग कमेंट्स एक पे आए दोस्त। लगभग मेरे पास में 700 कमेंट्स आए हैं दोस्तों। 700 कमेंट्स में लगभग मुझे यही पूछ रहे हैं, जैसे देखो अभी कमेंट्स है, सर मेरे 73 राइट है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा कमेंट है, सर 96 क्वेश्चन राइट है, ओबीसी फीमेल। तीसरा है आपका, सर मेरे 80 क्वेश्चन राइट हैं। चौथा है मेरे 113 क्वेश्चन राइट है। चौथा है मेरे 80 तक सही हो जाएंगे। पांचवा है, सर मेरे जनरल में 83 क्वेश्चन राइट है। तो लगभग रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार पूरा वीडियो जो है वापस पूरा देखिए, तो मैंने उसमें पूरा बता रखा है कि कितने क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है टाइपिंग के लिए। और फाइनल सिलेक्शन की तो देखो मेरिट वापस से बनेगी टाइपिंग टेस्ट के बाद में। जैसे पिछली बार 66 थी तो बाद में वो 70 चली गई थी, तो वो एक अलग मैटर है। फिलहाल हमें टाइपिंग का ध्यान रखना है। तो वापस से कहता हूँ, जिनको टाइपिंग की पहले कर रखी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने टाइपिंग नहीं की है और उनके पास में अभी टाइम बाकी है और उनको लगता है कि उनके पास में टाइपिंग के लिए समय है, तो वो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जिनके बारे में मुझे नहीं पता उनके बारे में मैंने नहीं बताया, जैसे फिजिकल हैंडीकैप है उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। रीज़न क्यों कि मुझे भी क्लियर नहीं है कि पिछली बार जितने भी फिजिकल हैंडीकैप थे उन सबको मिनिमम पासिंग मार्क्स वालों को कॉल कर लिया गया था। लेकिन पिछली बार पोस्टें ज़्यादा थी और फार्म पोस्टों के हिसाब से कम भरे गए थे। इस बार पोस्टें कम हैं हमारे और फार्म उतने उससे भी ज़्यादा भरे हुए हैं। तो दोस्तों उसको लेकर मैं भी क्लियर नहीं हूँ। मेरा मानना है 50-55% के आसपास अगर फिजिकल हैंडीकैप है, किसी के कुछ नंबर बनते हैं, 55% की बात कर रहा हूँ, 95 के क्वेश्चन की 50-55% अगर किसी के बनते हैं तो मेरे हिसाब से उसको टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया जाएगा। और शायद 55-60 से ऊपर भी अगर किसी बनते हैं तो शायद वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसलिए मैंने उसको पॉइंट को छेड़ा ही नहीं। जो कमेंट मेरे पास में आए हैं मैंने उनको लिख के दिया है कि मैं इनके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में ना पूछें, क्योंकि फालतू में देखो तुक्के मारने से कोई मतलब है नहीं। जो मेरे को लगता है वो मैंने आपको बताया। दूसरी बात दोस्तों, 700 कमेंट्स है। 700 कमेंट्स को मैं सबको पूरा कंप्लीट जवाब दे दूँ पॉसिबल नहीं है। मैंने कोशिश की थी, फिर भी मैंने करीबन 200 कमेंट्स के लगभग मैंने आपको जवाब दिए हैं। जिनको जवाब दिए हैं उनको पता भी है, मैंने उनको रिप्लाई किया। लेकिन सबको दोस्तों एक इतने बड़े जो कमेंट्स का ग्रुप है उसको वापस से रिकमेंड करना, रिप्लाई करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका लेके आया हूँ आपके सामने दोस्तों। मैं बना रहा हूँ एक पोल, एक्चुअली बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें इजी पोल नाम से लिंक होगा। उस लिंक ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करना और वहाँ पे आपको एक नंबर की कैटेगरी दिखेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से क्लिक करना है कि आपको क्या लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 50 से कम क्वेश्चन सही है तो भी इसमें ऑप्शन है। अगर आपके 60 से 70 के क्वेश्चन सही है तो भी ऑप्शन है। तो मैंने उसको ऑप्शन को इस प्रकार से बनाया है कि आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपका पोल उसमें सबमिट हो जाएगा। ऐसे करते रहने से हमारे सबके पास में एक पोल का एक रेशियो आ जाएगा कि हमारे पास में लगभग स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि देखो अफवाह उड़ रही है, कोई कह रहा है कि 130 क्वेश्चन से ऊपर जाएगी जनरल बॉयज़ की। तो देखो 130 बहुत होते हैं दोस्तों, बहुत होते हैं। पिछली बार भी नहीं गई थी, पिछली बार पेपर आसान था, तो मुझे नहीं लगता इतनी 130-35 के आसपास कट ऑफ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं, तो मुझे इतने सारे जो आंसर्स मिल रहे हैं कि वो कोई कह रहा है मेरे 150 में से 145 तक सही के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है क्योंकि पेपर रियल में टफ था। तो मैं चाहता हूँ कि और आप सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट तरीका है कि पोल ले लेते। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपके जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं उस पर क्लिक करना है। दूसरी बात, आप इस पर सिर्फ एक बार ही क्लिक कर सकते हो, एक बार ही पोल भर सकते हो, दोबारा आप पोल नहीं भर पाओगे ताकि हमारे जो पोल में रिडंडेंसी नहीं हो। तीसरी बात है, जैसे ही आप पोल पूरा कर लो, इस पोल पे आप जो लिंक है उसको आप व्हाट्सएप पे और
मेल पे जिसके भी जो भी आपको जानते हैं या जहाँ पे आप जो लगता है कि आपके जो साथ में जान पहचान वाले जिसने आईए का फॉर्म भरा है, आईए एग्जाम दिया है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए और उसको भी बोलिए कि आगे फॉरवर्ड करिए। इससे क्या हमारे पास एक ओवरऑल डेटा निकल के आ जाएगा कि हमारे पास में एक्चुअल में किस रेंज में क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों वहाँ पे 130 से जो अपर जो रेंज है वहाँ पे बहुत सारे जो लोग अपना पोल डाल रहे हैं, इट मीन्स रियल में मेरिट हाई जाने वाली है। तो दैट इज एक्चुअल रियल वे। क्योंकि देखो अब मैं इसको अगर इस प्रकार से करूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए अलग से बनाऊँ, मेल के लिए अलग बनाऊँ, फीमेल अलग, ओबीसी मेल अलग, फीमेल अलग, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा, बहुत सारे पोल बनाने पड़ेंगे। तो हम एक बार पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं। अगर उसके बावजूद भी 2-3-4 दिन में पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो हम ऐसा एक पोल और बना दूंगा मैं, जिसमें हम अपने मेल फीमेल के अलग से, ओबीसी मेल फीमेल के अलग से, SC ST के लिए अलग से हम एक पोल बना लेंगे। लेकिन फिलहाल एक ग्रुप पोल मैं ले रहा हूं जिसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि लगभग लोगों के किस रेंज तक क्वेश्चन सही है। मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से 120-125 के आसपास क्वेश्चन बहुत कम लोगों के ही आपको सही मिलेंगे, उससे ऊपर रेंज तो और भी कम होगी। तो मेरा जो मिड आइडिया है वो लेडीज़ में 80 से 100 के, और जेंट्स के अंदर जो मेरा आइडिया है वो है लगभग 115-120 तक बस। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी के हैं। तो प्लीज़ आप एकदम ईमानदारी से भरना, किसी भी प्रकार से आप ये मत सोचना कि मैं गलत डालूंगा। अगर गलत डालोगे आप तो आपका ही रिजल्ट गलत निकलेगा। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, नाउ कंट्रोल इन योर हैंड। तो आप सब कंट्रोल कर रहे हो तो इस पोल को अच्छे से भरिए, ठीक है। तो इसका लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो और उस लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सअप पे या फिर अपने ईमेल के थ्रू जहाँ पे भी भेजना चाहते हो, जो आईए का फॉर्म जिसने भरा है वहाँ पर भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप वोट का बटन इसमें आप दबाओगे तो ऊपर पता लग जाएगा आपको कि किसमें ज़्यादा वोट आ रहे हैं। जिसमें ज़्यादा वोट आ रहे हैं इट मीन्स वो जो क्वेश्चंस की रेंज है वो अभी तक सबसे ज़्यादा क्लियर है, मतलब उतने क्वेश्चंस लोगों के सबसे ज़्यादा सही हुए हैं। तो दोस्तों अपने पास में 10 से 20 हज़ार के आसपास भी अगर डेटा आ जाता है तो मेरे हिसाब से वो पोल सही माना जाएगा, लगभग उतना ही बाद में वेरिएशन रहेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा टूल है, मैंने इसको यूज किया है। पहले भी मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो भी मैंने इसमें ऐसा यूज किया था। अब मुझे वापस से मौका मिला तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें पोल में आप किस प्रकार से एंट्री करते हैं, और इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं टाइपिंग को लेकर कि टाइपिंग में क्या फ़ॉन्ट होता है, टाइपिंग के किस प्रकार से सॉफ्टवेयर पे होगा, कितना मिनट लगेगा टाइपिंग के लिए, बेसिक पूरा टाइपिंग के बारे में आपको बताऊंगा। शायद कल के वीडियो में इसमें बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है। पोल में आप एंट्री करिए और देखते हैं किसके कितने परसेंटेज बनते हैं, किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, एक अपने पास में आइडिया लग जाएगा। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।